नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, राजस्थान में राशन कार्ड में नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, यदि आप एक राशन कार्ड धारी हैं, फ्री राशन प्राप्त करते हैं और अपने राशन कार्ड में अपने परिवार के बच्चों का नाम जुड़वाना चाहते हैं या नववधु का बहू का नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो दोस्तों राशन कार्ड में सरकार की ओर से नाम जोड़ने के लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, उस आदेश के बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी राशन कार्ड में नाम जोड़ने के इच्छुक हैं, नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो अवश्य ही वीडियो पूरा देखें ताकि आपको राशन कार्ड में नाम जुड़ने के बारे में पूरी जानकारी हो सके। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर 5 नई योजनाएं बजनलाल सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई हैं, जिनके बारे में भी इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देख लें। अगस्त में राज्य सरकार के द्वारा भी राशन दिए जाने के कारण 10 किलो राशन फ्री मिलेगा और इनका राशन होगा बंद। तो दोस्तों, कुछ लोगों का अब राशन बंद होने वाला है, राशन कार्ड ब्लॉक होने वाला है। किनका राशन कार्ड बंद होगा, किनको राशन मिलना अब बंद होगा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, ये भी जानेंगे कि किन लोगों का राशन कार्ड बंद होगा और उनका राशन कार्ड क्यों ब्लॉक किया जाएगा सरकार के द्वारा। जो सरकार ने अपडेट दी है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। गरीब परिवार को राजस्थान के अंदर 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं और किसानों को 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, वर्तमान समय में देखा जाए तो अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से प्रदेशवासियों को इन योजनाओं के माध्यम से अनेक लाभ सरकार पहुंचा रही है। लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं होती है, तो इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ होता है, उस लाभ को कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति नहीं ले पाता है। साथियों, इसी उद्देश्य को लेकर के आपको प्रकाश निधि यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध होते हैं ताकि आप योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी ले सकें। कौन सी योजना का क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, फॉर्म कैसे भरा जा सकता है, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ पर हम फॉर्म भर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, इसलिए आप प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको जानकारी मिलती रहे। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड आप अवश्य करें। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप वीडियो अन्य लोगों तक सेंड करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। क्योंकि दोस्तों, जब लोगों को जानकारी होगी तभी सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं की जानकारी होने के कारण ही इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है वो हर प्रदेशवासी ले पाएगा। इसलिए हमें वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य कर देना चाहिए। और राशन कार्ड के बारे में 2 अपडेट सरकार की ओर से आ चुकी हैं, जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, राशन कार्ड के माध्यम से फ्री राशन जो मिलता है वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा 5 अगस्त 2024 को एक लेटर जारी किया गया है। दोस्तों, ये लेटर जनता के लिए नहीं, प्रदेशवासियों के लिए जारी नहीं किया गया है, बल्कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान का जो विभाग है उसके आयुक्त को यह लेटर लिखा गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को यह लेटर लिख करके कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित राशन कार्ड धारकों में राशन कार्डों में नए सदस्यों के नाम जोड़ने हेतु ऑप्शन उपलब्ध करवाने बाबत। तो दोस्तों, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 5 अगस्त 2024 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को के आयुक्त को ये लेटर लिखा है और उन्होंने लेटर में ये कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है उस पोर्टल के अंदर आप राशन कार्डों में सदस्यों के नए नाम जोड़ने का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप उपलब्ध करवाएं ताकि प्रदेशवासी सभी राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा सके, नया नाम जोड़ सके। दोस्तों, आप यदि राशन कार्डधारी हैं और फ्री राशन आप ले रहे हैं और नाम यदि आप अपने राशन कार्ड में नया नाम जुड़वाना चाहते हैं, बच्चों के नाम जुड़वाना चाहते हैं या फिर आप नववधु का नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो सरकार की ओर से अपडेट निकल करके आ चुकी है। बहुत ही जल्द अब इस पोर्टल को खोला जाएगा और राशन कार्ड में नए नाम जोड़े जाएंगे।
दोस्तों यदि आप राशन कार्ड में नए नाम जोड़ना चाहते हैं और जैसे ही सरकार की ओर से पोर्टल में ये ऑप्शन उपलब्ध होगा, राशन कार्ड में नए नाम जुड़ना शुरू होंगे, दोस्तों वैसे ही आपको सबसे पहले प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। दोस्तों उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि वो वीडियो आप तक पहुंचे, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वीडियो से आप जानकारी लेकर के अपने राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम आप जोड़ सकें। दोस्तों इसमें स्पष्ट कहा गया है कि राशन कार्डों में नए सदस्यों यथा विवाह उपरांत पुत्र वधू का नाम, 0 से जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक के बालक हैं उनका नाम जुड़वाने के लिए सरकार ऑप्शन उपलब्ध करवाने के बारे में लिख चुकी है, जिसमें सूचना विभाग अब ये ऑप्शन उपलब्ध करवाएगा और राशन कार्ड में नाम जुड़ना शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित परिवारों को अपने राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जल्द शुरू होने वाली है नए नाम जुड़ने की सुविधा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित राशन कार्डों में जन्म से 18 वर्ष के बच्चों व नवविवाहित वधु के नाम जोड़े जाने बाबत आदेश आ चुके हैं। DOIT विभाग के द्वारा जैसे ही पोर्टल को अपडेट किया जाएगा वैसे ही राशन कार्डों में नए नाम जोड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है। राशन कार्ड के लिए एक दूसरी खबर और निकल करके आई है। दोस्तों किन लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा, किन लोगों का अब राशन कार्ड ब्लॉक होगा, उसके बारे में भी आप अवश्य जान लीजिए। परिवहन विभाग से मांगा गया है चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का डाटा। 4 व्हीलर मालिकों को अब नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। दोस्तों राजस्थान में जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है ऐसे मालिकों को अब फ्री में राजस्थान के अंदर मुफ्त में राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो खाद्य विभाग है वो परिवहन विभाग से डाटा मांग रहा है कि जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है उसका आप आधार कार्ड के बारे में हमें जानकारी दीजिए ताकि उनका अब राशन बंद किया जा सके। तो दोस्तों जिसके पास भी अब राजस्थान में 4 पहिया वाहन है उसको अब राशन नहीं मिलेगा, उसके राशन कार्ड को ब्लॉक किया जाएगा सरकार के द्वारा, खाद्य विभाग के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर किसानों को यहाँ पर छूट दी गई है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, अजमेर की न्यूज है आप देख सकते हैं, चौपहिया वाहन मालिक अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे। जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है उसको अब राशन नहीं मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से ट्रैक्टर वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़ करके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर को छोड़ करके और जो वाणिज्य श्रेणी के वाहन है उनको छोड़ करके प्रदेश के समस्त चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा है। तो दोस्तों यहाँ पर जिसके पास भी ट्रैक्टर है उसका राशन बंद नहीं होगा, जिसके पास भी वाणिज्य श्रेणी का वाहन है यानी कि कृषि से संबंधित जो वाहन है उसका भी राशन बंद नहीं होगा। इसके अलावा जिनके पास भी 4 पहिया वाहन है उनको अब राशन नहीं मिलेगा, और यदि वो राशन फिर भी 2 नंबर से लेंगे तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रमुख सचिव ने जारी किए आदेश। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों को शामिल करने के लिए प्रदेश में जिला कलेक्टर व जिला रसद अधिकारियों को अपात्र लाभार्थियों के निष्कासन का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों जो भी 2 नंबर से फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, जो लोग अपात्र हैं उन लोगों को अब हटाने के लिए प्रमुख सचिव ने भी आदेश दे दिए हैं कि एक अभियान चलाया जाए और राशन कार्ड के अंदर जो भी लोग अपात्र हैं उनका नाम अब खाद्य सुरक्षा से हटाया जाए, उनको अब राशन ना दिया जाए, और जो लोग पात्र हैं उन लोगों का नाम जोड़ा जाए और उन लोगों को अब राशन मिले, ताकि जो पात्र लोग हैं उनको राशन मिल सके, जो पात्र लोग नहीं हैं उनको अब राशन नहीं मिले। ऐसी सूचना सरकार ने यहाँ पर जारी कर दी है। जुड़वा कटवा सकेंगे नाम। दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर अब से पहले जो फॉर्म भरे गए थे उनके नाम जुड़ना और हटाने के भी सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि अब से पहले भरे गए फॉर्मों के माध्यम से अब राशन कार्ड में नाम जोड़े और हटाए जा सकते हैं। इसके आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक लिंक अभी ओपन नहीं किया गया है। जैसे ही लिंक ओपन किया जाएगा वैसे ही जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी।
इसी के साथ दोस्तों HSRP लगवाने की आखिरी तारीख है जो बढ़ा दी गई है, अब 10 अगस्त कर दी गई है। दोस्तों 10 अगस्त इसकी HSRP की कर दी गई है। 2019 से पहले वाले जो वाहन हैं उनके लिए ये सुविधा है जो कि बढ़ा करके 10 अगस्त तक कर दी गई है। दोस्तों इस सुविधा को लेने के लिए आप निम्न डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप इसके माध्यम से आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि गाड़ी की आरसी, मोबाइल नंबर आपको इसके लिए चाहिएंगे। अर्थात दोस्तों अब राजस्थान के अंदर 2019 से पहले के जो वाहन हैं उनके लिए HSRP लगवाने की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है और 10 अगस्त कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों ICAE PM नरेंद्र मोदी बोले छोटे किसान ताकत हैं, किसानों को भूमि के डिजिटल ID नंबर दिए जाएंगे, जो कि मोदी ने कहा है। अब देश भर के किसानों को जो भूमि है उन सभी किसानों को अब डिजिटल ID नंबर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों को उनकी भूमि का एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा जिससे कि किसानों की सुविधाएं बढ़ सकेंगी। इसी के साथ दोस्तों किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी सरकार ने शुरू कर दी है। किसानों को पशुपालन के लिए मिलेगा बिना ब्याज का लोन। दोस्तों यदि आप किसान हैं, पशुपालन करते हैं तो अवश्य ही आप बिना किसी ब्याज का लोन सरकार से ले सकते हैं। सरकार किसानों को देगी गोपाल क्रेडिट कार्ड, पशुपालन के लिए मिलेगा बिना ब्याज का लोन। दोस्तों गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जो कि राजस्थान की एक नई योजना है, जिस प्रकार से किसानों को KCC के माध्यम से लोन मिलता है उसी प्रकार से अब गोपाल क्रेडिट कार्ड पशुपालन किसानों को मिलेगा, जिसमें 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा जिस पर किसी प्रकार से कोई भी ब्याज किसानों को नहीं देना पड़ेगा। पशुपालन में निवेश के लिए किसानों को पूंजी की आवश्यकता होती है, ऐसे में किसानों को आसानी से ये पूंजी उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड पर पशुपालन एवं मछली पालन के लिए कम दरों पर लोन उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार राज्य में जल्दी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत पशुपालकों को पशुपालन के कार्यों के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाएगी। दोस्तों जो भी किसान पशुपालन करते हैं उनको सरकार अब सहकारी बैंकों के माध्यम से बिना ब्याज का लोन उपलब्ध करवाएगी। 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों जो ये योजना है ये 5 लाख किसानों को सबसे पहले गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस संबंध में राज्य के सहकारिता मंत्री ने जानकारी भी बताया है कि किसानों पशुपालकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लेखानुदान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। यानी कि दोस्तों जो बजट पास हुआ है उसके अंदर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी और इस योजना के प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण पशुपालन, डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा शेड व खली के निर्माण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। शीघ्र इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। दोस्तों आप किसान हैं और यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप 1 लाख रुपए तक का लोन इस योजना के माध्यम से बिना किसी ब्याज के ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे सरकार से फॉर्म भरने के आदेश जारी किए जाएंगे, वैसे ही आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि दोस्तों इस योजना के माध्यम से किसानों को अब 1 लाख रुपए बिना किसी ब्याज के उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना के आधार पर चलाई जाएगी, जिसमें पहले चरण में 5 लाख किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों किसानों के लिए एक और योजना है जिसके बारे में आप जान सकते हैं। किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, अब इतने लाख तक लोन पर जारी रहेगी ब्याज की छूट। चालू वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड KCC के जरिए लिए गए कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन कर्ज के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों यदि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और आप किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो 3 लाख रुपए तक के लोन पर सरकार ब्याज में छूट दे रही थी, लेकिन दोस्तों ब्याज की जो सीमा थी
वो अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने इस ब्याज सहायता योजना को फिर से आगे बढ़ा दिया है, अर्थात इसकी जो समय सीमा थी उसको अब आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के जरिए ले गए कृषि या संबंध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन कर्ज के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर लोन मिलता है। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 3% वार्षिक की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों, केसीसी, यदि आप किसान हैं और केसीसी आप बनवा रखे हैं तो 3 लाख तक का जो आप लोन लेते हैं इस पर 7% का ब्याज देना होता है, लेकिन 7% में से 3% जो लोन ब्याज होता है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है और 4% का जो ब्याज होता है वो किसान को देना पड़ता है। दोस्तों, इसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने अब इसको फिर से बढ़ा दिया है और आप केसीसी के माध्यम से 3 लाख रुपए लेते हैं तो आपको केवल 4% ही लोन ब्याज देना पड़ेगा। 3% ब्याज सरकार के द्वारा आगे भी वहन किया जाएगा। दोस्तों, आपके पास यदि केसीसी कार्ड नहीं है और आप एक किसान हैं तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर के केसीसी कार्ड बनवा सकते हैं। केसीसी कार्ड के बारे में जानकारी ले सकते हैं ताकि आप आसानी से लोन भी ले सकते हैं और इसके अलावा अन्य और भी जो लाभ फायदे पहुंचाए जाते हैं वो लाभ या फायदे भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी बहुत अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। पीएम आवास योजना 2024 के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंदर फॉर्म शुरू हो चुके हैं और दोस्तों 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं और कच्चे घर में रहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार से आप आसानी से आप आर्थिक सहायता ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे परिवार जो कच्चे मकान झोपड़ी में रहते हैं उन्हें सरकार की ओर से पक्का आवास निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाएगी। हाल ही में लोकसभा चुनाव पूर्ण होने के बाद सरकार की ओर से वर्ष 2025 तक सभी ऐसे नागरिकों को कच्चे मकान में निवास करने उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में घोषणा कर दी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पीएम की शपथ लेते ही घोषणा की थी कि अब देश भर में 3 करोड़ नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कच्चे घरों में रहते हैं उनके लिए अब देश भर में 3 करोड़ नए पक्के मकान बनेंगे। 3 करोड़ पक्के मकान बनाने के लिए सरकार गरीब लोगों को आर्थिक सहायता देगी। यदि आप भी कच्चे घर में रहते हैं और पक्के मकान बनाना चाहते हैं, सरकार से आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं तो दोस्तों अब देश के अंदर 3 करोड़ नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए अब सरकार के द्वारा बहुत ही जल्द गरीब परिवारों की लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद में फॉर्म भराए जाएंगे। जैसे ही लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भराए जाएंगे, वैसे ही आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। उस वीडियो को देख करके आसानी से आप लिस्ट में अपना नाम देख सकेंगे, फॉर्म भर सकेंगे और सरकार के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आप पक्का मकान बनाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता ले सकेंगे। दोस्तों, उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और आप वीडियो को देख करके जानकारी लेकर के आप फॉर्म भर सकें और सरकार से ग्रामीण क्षेत्र में आप यदि फायदा लेना चाहेंगे तो 1,20,000 रुपये का लाभ आप ले सकते हैं, आर्थिक सहायता ले सकते हैं। यदि आप शहरी क्षेत्र में इस योजना का लाभ लेंगे तो आपको 1,80,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार इस योजना के माध्यम से पक्का मकान बनाने के लिए देने वाली है। दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का और क्या महत्व है तो दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब नागरिक को जो कि कच्ची अथवा कच्ची बस्ती में निवास करता है, स्वयं पक्का मकान बनाने में आर्थिक रूप से प्रबल नहीं है, ऐसे में अब सरकार की ओर से 8 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए की राशि का लोन भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आप दोस्तों 10 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं जिसमें ब्याज में बहुत बड़ी छूट दी जाती है। दोस्तों, आप जो मकान बनाने के लिए 10 लाख का लोन लेंगे उस पर 9% ब्याज सरकार लेती है, लेकिन इसके ऊपर सरकार 6% की सब्सिडी भी देती है। इस प्रकार से आप लोन लेंगे तो आपको केवल 2.5% ब्याज ही देना पड़ेगा।
तो दोस्तों आप 1,20,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, 1,80,000 शहरी क्षेत्र के अंदर आर्थिक सहायता ले सकते हैं। 10 लाख का लोन ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से 9% ब्याज लगता है, लेकिन 6.5% ब्याज सब्सिडी सरकार देती है और लोन लेने वाले को केवल 2.5% ही इसके अंदर ब्याज देना पड़ता है। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जो घोषणा की है और जैसे इसको लॉन्च किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे आपको जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास निम्न डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट की पासबुक, पासपोर्ट साइज की फोटो और जाति प्रमाण पत्र, इसके साथ आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, यदि किसी भी योजना के बारे में आपको और भी विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको इन योजनाओं की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक आप अवश्य करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों यदि आप प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।